मनुष्य का जन्म बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है, ये हमें समझाते हैं महाराज शिबी। एक राजा थे जिनका नाम था शिबी। उनकी दयालुता और धर्मनिष्ठा इतनी थी कि उनकी ख्याति पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक तक फैल गई थी। तब देवराज इंद्र ने सोचा कि चलो राजा की परीक्षा लेते हैं, और फिर इंद्रदेव अग्निदेव के साथ चल दिए परीक्षा लेने के लिए। इंद्रदेव बाज के रूप में गए और अग्निदेव कबूतर के रूप में। कबूतर जाकर राजा की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में खुद को छिपा लिया। बाज उनके पास गया और जाकर मनुष्य की भाषा में बोला कि महाराज, आप तो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, फिर आप ये धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? मैं भूखा हूँ और ये आहार मुझे भाग्यवश मिला है। आप इसे छिपा क्यों रहे हैं? मुझसे छीन कर आप मुझे भूखे मारना क्यों चाहते हैं? तब कबूतर ने बड़े डरते हुए कहा कि महाराज, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब महाराज ने कहा कि यदि समर्थ होते हुए भी मनुष्य अपनी शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता है तो उसे ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है, उसे नरकों में गिरना पड़ता है, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बदले तुम कुछ और मांग लो। तब बाज ने कहा कि यदि आप मुझे आहार नहीं देंगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर का मरना उचित है या कई प्राणियों का मरना उचित है? तब राजा ने कहा कि मृत्यु से सबको भय लगता है। जैसे तुम भूख से मरना नहीं चाहते, वैसे ही ये कबूतर भी मरना नहीं चाहता। तुम इसके बदले मेरा राज ले लो, मुझे ले लो, लेकिन मैं इसे नहीं दूंगा। तब बाज ने कहा, मैं मांस भक्षी हूँ, मुझे कबूतर का मांस मिले या किसी और प्राणी का, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए आप इस कबूतर के वजन के बराबर मुझे अपना मांस दे दीजिए, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तब महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने तो मेरी समस्या का हल ही निकाल दिया। फिर महाराज ने एक तराजू मंगाया और तराजू मंगाकर एक तरफ उस कबूतर को रखा और एक तरफ अपने शरीर से मांस काट काट कर उस तराजू पे रखते गए। लेकिन कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। फिर अंत में महाराज स्वयं उस तराजू पर बैठ गए। उनके बैठते ही आकाश से बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। तब महाराज ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब इंद्रदेव और अग्निदेव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया, और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है, वो परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, लेकिन प्रशंसनीय है वे पुरुष जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तो मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है, परोपकार करना। क्योंकि जो पशु होते हैं वो भी अपना पेट भर ही लेते हैं। अगर आप मनुष्य होकर भी पशुओं के समान ही कार्य करेंगे तो आप में और पशुओं में अंतर क्या है? इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो उसका उपयोग कीजिए। जय श्री नारायण। बच्चों से चाहे कितनी ही गलती क्यों न हो जाए, लेकिन वो जब अपने माता पिता से जाकर उस गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं तो माता पिता तुरंत माफ़ कर देते हैं और उनका प्रेम भी वैसा ही बना रहता है। ठीक ऐसे ही हैं हमारे ईश्वर। यदि हमसे बहुत अधर्मयुक्त आचरण हो गया है, बहुत अन्याय हो चुका है, बहुत गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन हमें उस बात का एहसास हो चुका है, तो उसके बाद जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो ईश्वर हमें माफ़ कर देते हैं और वो हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। हम सबका जो ये परिवार है, ये सिर्फ शरीर का कर्म बंधन है। कर्म के बंधन से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस दिन हमारे कर्म का बंधन समाप्त हो जाएगा, उस दिन ये रिश्ते भी समाप्त हो जाएंगे। तो अपने परिवार को प्रसन्न रखने के लिए भी कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी है रत्नाकर जी की। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए एक व्यक्ति जिनका नाम था रत्नाकर, लेकिन गलत संगत में पड़ने के कारण उनका पेशा ही हो गया था लोगों को लूटपाट करना। वो एक स्थान पर लोगों को लूटा करते थे। एक बार उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। उन्होंने नारद जी को भी लूटने की कोशिश की, लेकिन उनके पास था सिर्फ वस्त्र और एक वाद्य यंत्र। उन्होंने नारद जी से कहा कि इस वाद्य यंत्र को बजाकर दिखाओ। अब लूटने के लिए तो उनके पास कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो गाना ही सुन लेते हैं। तो नारद जी ने भगवान के नाम का भजन करते हुए वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया।
जिसको सुनकर रत्नाकर जी की बुद्धि थोड़ी शुद्ध हो गई। जब उन्होंने अपना भजन पूरा किया तब वो रत्नाकर जी से बोले कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को लूटते क्यों हो? तो रत्नाकर जी ने बोला, क्या करूं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेरे पास यही एक कार्य है। लोगों को लूटता हूँ और जो भी धन मिलता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तब नारद जी ने बोला कि तुम अपने परिवार के लिए जो ये पापपूर्ण आचरण कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पाप का सहभागी होगा? तो बोले, हाँ, क्यों नहीं होगा। तो बोले कि तुम जाकर अपने परिवार से पूछो। तो रत्नाकर जी को लगा कि ये मुझे बहलाकर यहाँ से भागना चाहता है। नारद जी उनकी बात को समझ लिए। नारद जी ने बोला कि तुम मुझे पेड़ से बांध दो और फिर जाकर अपने परिवार से पूछो। उनको ये सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और बांधकर वो अपने परिवार के पास गए। जाकर उन्होंने बोला कि मैं जो लोगों को लूटता हूँ, जो पाप मुझसे होता है, इस पाप के सहभागी क्या आप लोग बनेंगे? तो परिवार के सभी सदस्यों ने गुस्सा कर बोला कि तुम्हारा कर्तव्य है अपने परिवार का पालन पोषण करना। अब तुम पाप करके अपना कर्तव्य पालन करते हो या पुण्य करके, इससे हमें क्या लेना देना? हम क्यों तुम्हारे पाप में सहभागी बने? ये बात सुनकर रत्नाकर जी को बहुत दुख हुआ। वो वापस भागकर नारद जी के पास गए। वहां जाकर वो खूब रोए। उनके आंसुओं से जो पश्चाताप हुआ उससे उनका हृदय शुद्ध हो गया। फिर रत्नाकर जी ने नारद जी से बोला कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया, लेकिन बुद्धि मलिन होने के कारण वो राम नाम का जप नहीं कर पाते थे। तब नारद जी ने उनसे कहा कि तुम मरा मरा जपो। फिर वो हजारों वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर नाम जपने में मग्न हो गए। उनके शरीर पर दीमकों का सा पहाड़ बन गया था और दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं और घर के अंदर रहने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। यही आगे चलकर संसार में छंदों के आदि कवि बने। इन्होंने रामायण नामक आदि काव्य की रचना की और वनवास के समय में भगवान श्री राम इनके आश्रम पर भी पधारे थे। तो भगवान के नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो हमें पापों से मुक्ति दिला सकती है। तो आप भी शुरू कीजिए भगवान के नाम का जप और मुक्ति पाइए अपने पापों से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वो राम राज्य का समय माना जाता है। जब भगवान श्री राम राजा बने थे वो समय सबसे अच्छा था। उस समय प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन भगवान श्री राम की जो वानर सेना थी वो मनुष्य के साथ कैसे बातें कर लेती थी, क्योंकि वो तो वानर प्रजाति के थे, फिर वो बात कैसे कर लेते थे। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग रामायण में मिलता है, जिसमें लिखा है कि जब भगवान श्री राम राजा बन गए फिर उन्होंने सभी अपने मित्रों को, राजाओं को, वृक्षों को, वानरों को, सबको जब विदा कर दिया उसके बाद वो अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन दोपहर के समय में भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ बैठे थे। तभी आकाश से एक मधुर वाणी सुनाई दी, जिसमें बोला जा रहा था कि आप मेरी ओर प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि करें, मुझ पर कृपा करें। और वो आवाज थी कुबेर जी के पुष्पक विमान की। भगवान श्री राम ने कुबेर का पुष्पक विमान उन्हें वापस कर दिया था। पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम अपने स्वामी के पास चले जाओ। लेकिन जब पुष्पक विमान वहां गया तो कुबेर ने कहा कि रावण के मारे जाने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और श्री राम इस जगत के आश्रयदाता हैं और तुम उनकी सवारी के काम आ सको, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। इसी में मेरी प्रसन्नता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्री राम के पास वापस जाओ और उनकी सवारी के काम आओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कुबेर की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए आप मुझे ग्रहण करें। तब श्री राम ने पुष्पक विमान का पूजन किया और पुष्पक विमान से कहा कि अभी तुम जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम आ जाना। तो पुष्पक विमान वहां से चला गया। पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने श्री राम से हाथ जोड़कर कहा कि हे वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसीलिए आपके शासन काल में मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान ही संभाषण करते हुए देखे जाते हैं। यानी मनुष्य तो बात करते ही हैं, वो बोलते ही हैं, लेकिन मनुष्यों के समान ही बाकी सारे प्राणी बात करते थे। पुष्पक विमान भी मनुष्यों के समान ही बात करता था। इसीलिए
भगवान श्री राम की वानर सेना भी मनुष्यों के समान बात करती थी। भरत जी ने आगे कहा कि आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए अभी 1 मास ही बीते हैं और पूरी प्रजा बिल्कुल निरोग है, कोई दुखी नहीं है। वृद्धों के पास भी मृत्यु नहीं आती और स्त्रियां बहुत प्रसन्न हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा गया है और मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं और हवा ऐसी चलती है कि उसका स्पर्श शीतल और सुखद जान पड़ता है। और आगे भरत कहते हैं कि राजन, नगर और जनपद के सभी लोग ऐसा कहते हैं कि चिरकाल तक ऐसे ही राजा का शासन चलता रहे। भरत की ये मधुर बातें सुनकर श्री रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। तो यही वजह है कि उस समय वानर भी बात करते थे, यहाँ तक कि पुष्पक विमान भी बात करता था। जय श्री राम।